पत्नी की वह कौन सी चीज है जिसे हर कोई देखता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं देखता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक पत्नी और एक महिला में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसे हर कोई देखता है, लेकिन उसका पति कभी नहीं देखता। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो दंपति पति पत्नी रहा करते थे। उनकी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं बीते थे, कुछ ही दिन बीते थे। उनका एक छोटा बच्चा भी था जो लड़का था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। पति उसके काम पर जाता, नौकरी करता और पैसे कमा कर लाता। उन पैसों से उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। बच्चे के साथ खेलते और उसकी देखभाल करते थे। इस प्रकार उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी अपने आंगन में लेटे हुए थे। उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति चिड़ा के साथ बैठी थी। जिस पर घोंसला था उसी पर दोनों बैठे थे। पत्नी जो अपने पति के साथ लेटी हुई थी, उसकी नजर उस घोंसले पर बैठे पक्षी की ओर जाती है। उसने देखा कि चिड़िया अपने पति चिड़ा से बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। प्रिय दर्शकों, वो महिला उनकी भाषा समझ नहीं पाई, लेकिन वह अनुभव कर रही थी, महसूस कर रही थी। वह सोच विचार कर रही थी कि यह पक्षी अपने पति चिड़ा से कितना प्रेम करती है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच प्यार की बात चल रही है। प्रिय दर्शक बंधु, यह देखकर वह महिला बहुत खुश हुई और वह चिड़िया और चिड़ा के बीच की बातचीत को ध्यान से देख रही थी, सुन रही थी, समझ नहीं पा रही थी, महसूस कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद ऐसा क्या होता है कि चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है और चिड़ा मर जाता है। और जब चिड़िया अपने पति चिड़ा को देखती है तो वह उस पर बुरी तरह विलाप करने लगती है, रोने लगती है। वह स्त्री अपने पति के साथ लेटी हुई यह सब देख रही थी और जब उसने देखा कि चिड़ा खत्म हो गया है तो वह और अधिक ध्यान से देखने लगी। इधर अब क्या होता है, कुछ देर बाद और भी पक्षी चिड़िया आ जाते हैं। वे उस चिड़िया को समझाते हैं और फिर सभी पक्षी चिड़ा का अंतिम संस्कार करने के लिए चिड़िया के साथ वहां से उड़ जाते हैं। यह देखकर जो अपने पति के साथ लेटी हुई थी वह घबरा गई और उस घबराहट के मारे वह अपने पति के शरीर से चिपक गई। उसने अपने पति को हृदय से लगा लिया और कहने लगी, हे स्वामी, कृपया मुझे बताएं कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो पति कहने लगा कि हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस दुनिया में भला हमारा और कौन है? तुम ही एक हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं और सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूं। केवल आप हैं और यह हमारा छोटा सा लड़का है। आप दोनों ही हमारी जिंदगी है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए जी रहा हूं और इतनी मेहनत कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, पति कहने लगा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा दिल इतना क्यों धड़क रहा है? हृदय गति बढ़ गई है। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? दर्शकों, वह महिला अपने पति से कहती है कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, अभी हमारे आंगन में जो नीम का पेड़ खड़ा है उस पर एक घोंसला है। उस चिड़िया की और वह चिड़िया अपने पति चिड़ा से प्रेम से बातें कर रही थी।
कि अचानक उस चिड़ा की मृत्यु हो गई और वह चिड़िया विलाप करते हुए पक्षियों के साथ अपने पति चिड़ा का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ से चली गई। और ये देखकर हमारे अंदर घबराहट होने लगी है। हे स्वामी, वो चिड़िया विधवा हो गई, उसका सहारा इस दुनिया से चला गया। ये सोचकर हमारे अंदर घबराहट होने लगी है। दर्शक बंधुओं, वो अपनी पत्नी की बातें सुनकर फिर अपनी स्त्री को समझाया कि हे प्रिय, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? समय से पहले कोई नहीं मर सकता, जिसको राखे साया मार सके ना कोई। अगर परमात्मा जिसकी रक्षा करता है तो उसे भला मारने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिसका समय नहीं है तो उसे कोई मार नहीं सकता, और अगर जिसका समय है तो उसे कोई बचा नहीं सकता। आप परेशान क्यों हो रही हो? आप क्यों चिंतित हो? अपने अंदर धैर्य रखें और आप परेशान ना हो। समय से पहले हमें कुछ नहीं होने वाला है। प्रिय दर्शकों, उन्होंने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उन्हें धैर्य बंधाया। दर्शक बंधु, इसके बाद दोनों पति पत्नी फिर से खुशी से रहने लगते हैं। पति रोज की तरह अपनी नौकरी पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अनहोनी घटी। पति अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उसकी पत्नी को सूचना मिली कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उसकी पत्नी के होश खराब हो गए। वह बुरी तरह चिल्लाती हुई अपने पति के पास पहुंची, जहां पति का शव पड़ा हुआ था। वह पति के शव से लिपटकर विलाप करते हुए रोने लगी। वह रोते रोते पागल हो गई और कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप हमें छोड़कर चले गए। हम उस दिन भी उसी बात से डरे थे जिस दिन हमने आपको बताया था कि चिड़िया विधवा हो गई है। हमारे साथ भी ऐसा ना हो, और आज वह दिन हमारे सामने आ गया। आप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हे स्वामी, आप ही बताइए, इस दुनिया में पति के बिना औरत की क्या पद है? कोई इज्जत नहीं है। कहा जाता है कि जब तक औरत का पति जिंदा रहता है तब तक दुनिया में उसकी इज्जत होती है, उसकी कद्र होती है, और जिस महिला का पति अब इस दुनिया में नहीं है तो वह समाज में कैसे रहेगी? क्योंकि समाज उसे नकारात्मक दृष्टि से देखने लगता है। उसे जगह जगह पर मोड़ मोड़ पर दुखों से भरे ताने सुनने को मिलते हैं, जिससे वे उन तानों को सुनकर के ना तो जी सकती है और ना ही मर सकती है। आपके बगैर इस दुनिया में मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं, क्या ना करूं? मैं भी आपके बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं भी मर जाऊंगी और आपके साथ ही स्वामी मैं आ रही हूं। प्रिय दर्शकों, इस तरह वह अपने पति के शव पर विलाप कर रही थी तो देखने वालों के आंखों से आंसू गिरने लगे। लोगों ने और कुछ स्त्रियों ने उसे समझाया और कहा कि बेटी, परेशान क्यों हो रही हैं? आपके पति का साथ इतने दिनों का ही था जो आपको छोड़ करके ये चला गया। भगवान की मार के आगे कोई बचा नहीं है। अगर जिसका समय आ गया है तो उसे कोई बचा नहीं पाया है। उसे तो इस संसार से जाना ही है और इस संसार में मृत्यु निश्चित है। यहाँ कोई रहना नहीं है। समय के अनुसार सब चले जाएंगे। जिसका समय जब आएगा वह किसी ना किसी बहाने से यहाँ से चला ही जाएगा। इसकी मृत्यु का बहाना इसका एक्सीडेंट था, इसलिए वह चला गया। अब आप अपने आप को संभालिए, सब्र करिए, और आपके लिए आपका पति यह बच्चा छोड़ करके गया है, जो आपका छोटा सा लड़का है। इसको पालिए, इसको संभालिए, इसकी परवरिश कीजिए, इसको पढ़ाइए लिखाइए, और रोने से कुछ नहीं होने वाला है। बेटी, अब इसका अंतिम संस्कार करिए।
दर्शकों, फिर वे अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। रोती हुई, चिल्लाती हुई अपने घर चली आती है। प्रिय दर्शकों, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर, धैर्य रखकर हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि हे स्वामी, यदि आप इस बच्चे को हमारे लिए न छोड़ते तो मैं जीवित न बचती, आपके साथ चली जाती। लेकिन मजबूरी है तो क्या करें कि आपने इस छोटे से बच्चे को हमारे लिए छोड़ दिया है। मैं इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इसे सफल बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। इसे पढ़ाने लिखाने के लिए जो भी करना होगा मैं मेहनत करूंगी। दर्शकों, ये विचार बनाने के बाद में अब वह घर घर जाकर झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ऐसे कई काम करने लगी और यह काम वह घर घर जाकर करती और अपने बच्चे का ख्याल रखती। और उसने अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल करा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह स्त्री समाज के कई तरह के ताने सुनती रही, दुख सहती रही। उसने समाज की ओर नहीं देखा और मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाती रही। एक दिन वह बालक धीरे धीरे जवान हो गया और जब वह जवान हुआ तो ईश्वर की कृपा से उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। और उसे जब अच्छी नौकरी मिल जाती है, फिर वह विधवा स्त्री अपने बच्चे का विवाह का सोचती है कि हमारे घर में बहू आ जाएगी तो थोड़ा हमें सुख मिलेगा। लेकिन दर्शकों, सुख कहाँ है? जो सुख पति से स्त्री को मिलता है वो और किसी से नहीं मिलता। वह बच्चों से नहीं मिलता। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे सुख दें या ना दें, यह कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो सुख, जो आनंद पति से प्राप्त होता है वह और किसी से नहीं होता। फिर भी उसने ये विचार सोचने के बाद में कोई परवाह नहीं की और अपने बेटे का विवाह किया और सोचती है कि बहू आएगी तो थोड़ा बहुत तो सुख देख लेगी। लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, जब बहू आती है तो बहू जो थी वो अपने मिजाज की थी। उसने अपनी सास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक तो सेवा की, उसके बाद में उसने सेवा को छोड़ दिया और अपनी सास की सेवा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर जो उसका पति था, जो उस विधवा स्त्री का बेटा था, उसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं थोड़ा बाहर शहर के लिए जा रहा हूँ। मेरा ट्रांसफर बहुत दूर एक शहर में हो गया है। मैं बाहर नौकरी करने के लिए जा रहा हूं। आप अपने बहू के साथ में अच्छे तरीका से रहना। अगर कोई परेशानी हो तो चिट्ठी के द्वारा सूचना भेज देना। प्रिय दर्शकों, अपनी मां से आज्ञा लेने के बाद में वह जो था बहुत दूर शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है। इधर जब उसका बेटा चला गया तो उसकी बहू जो थी वो बिल्कुल आजाद हो चुकी थी। उस बहू के लिए कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब वो बहू जो थी मनमानी करने लगी थी। मन आया तो मार्केट में घूमने के लिए चली जाती है। वह घंटों घूमती रहती है और फिर आ जाती है। अगर उसकी सास उसे समझाती है तो वह सास पर ही टूट पड़ती। वह उसे गालियां देने लगती है। दर्शकों, अपनी बहू के इस व्यवहार को देख करके वह सास जो मां थी डर गई। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगी तो यह हमारी बेइज्जती कर देगी, हम पर हाथ उठाएगी। प्रिय दर्शकों, फिर उन्होंने इसे समझाना भी बंद कर दिया। अब वह अपनी सास को बात बात पर परेशान करने लगी। घर का सारा काम उन्हीं से करवाने लगी। डर के मारे वह बूढ़ी मां घर में काम करती और बहू आजाद रूप से रह रही है, खुलेआम घूम रही है। बहू को अपनी सास की कोई परवाह नहीं रहती। लेकिन मां डर के मारे सोचती है, कहीं हमने उस पर दबाव डाला या ज्यादा समझाया तो कहीं वह घर छोड़कर न चली जाए।
हमारा बेटा भी बाहर काम करने गया है। मैं वैसे भी विधवा हूं। मैंने हजारों दुख झेले हैं। जब मैं समाज के ताने सुनती हूं, समाज की गालियां सुनती हूं, तो अपनी बहू की भी ताने गालियां सुनूंगी। इसमें क्या परेशानी होगी? दर्शक बंधुओं, यह सोचने के बाद में वे मां घर का सारा काम काज करने लगती है और बहू आजाद की जिंदगी जीने लगती है। फिर भी वह बहू अपनी मां को कष्ट देती रही। धीरे धीरे मां चिंता में पड़ती गई और उनका शरीर कमजोर होता गया। कुछ महीनों बाद जब उस मां का बेटा घर लौटता है, फिर सबसे पहले वह अपनी मां के पास जाता है और जब मां की हालत देखता है तो मां से पूछता है कि क्या बात है। मां, आपकी यह हालत किसने की? आप बहुत थक गए हो, बहुत कमजोर हो गए हो। आपकी चेहरा पीला पड़ गया है। क्या बात है? हमें सच बताओ प्रिय दर्शक बंधुओं। लेकिन मां ये बताना नहीं चाहती थी। मां नहीं चाहती थी कि हमारे बताने पर बेटा बहू आपस में लड़े झगड़े। लेकिन जब बेटे ने अपनी सौगात दिया तो मां ने बेटे को पूरी बात बता दी कि बहू हमें इस तरह परेशान करती है, हमें कष्ट देती है, हमारी बात नहीं सुनती। जब भी उसका मन होता है तो वह घूमने निकल जाती हैं। पूरा दिन कहाँ जाती हैं, कहाँ रहती हैं, हमें पता नहीं चलता और शाम को वापस आ जाती हैं। मैं सारा काम करती हूं, इससे बहू का कोई मतलब नहीं है। प्रिय दर्शक बंधु, अपनी मां की ये बातें सुनकर उस बेटे को बहुत क्रोध आया। वह अपनी पत्नी के पास गया और समझाया कि क्या तुम्हारा बर्ताव हमारी मां के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या तुम इतने दिनों से हमारी मां को इसी तरह परेशान कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मां तो मां होती है। हम तुम्हारी मां को अपनी मां मानते हैं, लेकिन तुम हमारी मां को मां नहीं मानती हो, परेशान करती हो, दुख पहुंचाती हो। प्रिय दर्शक बंधु, अपने पति की बातें सुनकर अब वह आग बबूला होकर कहने लगी, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे घर में या तो मां रहेगी या मैं रहूंगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर उस मां का बेटा कहने लगा, खबरदार, अगर तुमने हमारी मां के बारे में कोई और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। घर में रहना है तो सम्मान से रहना होगा। तुम्हें हमारी मां की सेवा करनी है और अगर तुम नहीं रहना चाहते तो अभी चले जाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने पति से यह सब सुनकर वह कहने लगी कि क्या आप हमें अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं? जवाब दिया, बिल्कुल। जिस घर में हमारी मां की इज्जत नहीं है, उस घर में हमें ऐसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित होकर के आप चली जाओ। दर्शकों, अब वह रोते हुए अपने मायके पहुंच गई है। उसने जाकर अपने माता पिता को सारी बात बताई तो पिता बहुत खुश हुए। वह बेटी कहने लगी कि हमारे पति ने हमें वहां से निकाल दिया है और आप हंस रहे हैं। तब पिता कहने लगा कि बेटी तू पागल हो गई है। धन्य है हमारे ऐसे दामाद, धन्य है ऐसा लड़का जो तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हुआ, जो अपनी मां से इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है। वह अपनी मां की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है और तुम्हारी मां का भी सम्मान करता है। वह तुम्हारी मां को अपनी मां मानता है, लेकिन तुम उसकी मां को मां नहीं मानती। बेटी का घर उसका ससुराल होता है और जो अपने ससुराल में नहीं रहती उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता। अरे आज तो हम जिंदा हैं, कल मर जाएंगे तो तुम्हें कौन देखेगा? तुम्हारे भाई जो है यह कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूछे या ना पूछे, तुम्हारी इज्जत करें या बेइज्जती करें। इसलिए बेटा, तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है।
तुम्हें तुम्हारा पति देवता के रूप में मिला है। इसलिए जाओ अपनी सास का आदर करो, उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो और अपने पति की सेवा करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और यदि बेटा ऐसा नहीं करोगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमें ऐसी बेटी, ऐसी संतान नहीं चाहिए जिसमें अच्छे संस्कार न हो, जो अपने बड़ों की सेवा नहीं करते, उनका अपमान करते हैं। ऐसे बच्चे हमें नहीं चाहिए, चाहे वो हमारा बेटा हो या बेटी। प्रिय दर्शकों, अपने पिता की ये बातें सुनकर उस बेटी की आंखें खुल जाती हैं। अपने माता पिता से माफी मांगती है और वहां से सीधे अपने ससुराल आती है और अपने पति के पैरों पर गिरकर माफी मांगती है। फिर वह अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ती है और पैर छूकर उनसे माफी मांगती है कि मां हमें माफ कर दो। आज हमारी आंखें खुल गई हैं, हमारे अंदर जो अज्ञान था वह मिट गया है और हमारे अंदर ज्ञान व्याप्त हो गया है। मां, आज के बाद हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, कोई दुख नहीं देंगे, हम तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार अपनी बहू की बातें सुनकर वह मां अपनी बहू को गले लगा लेती है और कहती है कि ठीक है बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर वह मां अपने बेटे और बहू के साथ अच्छे से रहने लगी। प्रिय दर्शकों, अब आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे कि एक औरत का वह रूप क्या होता है जिसे सब देखते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देखता। अगर आप नहीं समझे तो हम समझाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह एक महिला का विधवापन है जिसे पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसका पति नहीं देखता, क्योंकि जब पति इस दुनिया में नहीं रहता तभी वह महिला विधवा हो जाती है और फिर उस विधवा को समाज ही देखता है। पति तो चला जाता है तो पति कभी नहीं देखता है। मेरे प्रिय दर्शक बंधु, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।